हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और नया साल आ गया है तो आपके जो मॉक टेस्ट है मार्क्स है आई होप इंक्रीज़ हो रहे होंगे और जो गलतियाँ वो काफ़ी कम हो रही होगी। तो देखो, सुबह की शुरुआत होती है मेरी 5 बजे। तो मैं अपनी स्टैटिक के कुछ पेज ख़त्म करती हूँ, क्योंकि यार क्योंकि रिवीजन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जो भी पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रिवीजन लेंगे ताकि तभी हम जो पीछे वाली जो चीज़ें हमने पढ़ रखी है वो हमें चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रख। फिर मॉर्निंग में पढ़ के मेरी बहन पोछा लगा रही थी घर का, और हम देखो पूजा करने आ गए। आई होप आप लोग भी पूजा करने गए होंगे, क्योंकि साल की शुरुआत है और भगवान के नाम से स्टार्ट करनी चाहिए ताकि पूरा साल हमारा अच्छा जाए और भगवान हम पे कृपा बनाए रखे। तो देखो, हम मंदिर में जाके पूजा करके आ गए और हमने ब्रेकफास्ट करके मैं चली गई अपना लाइब्रेरी। और मैं रेडी होकर चली गई लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में मैंने जीएस का टॉपिक चैप्टर जो लिया था वो मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप इसको, इस चैप्टर के नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर किसके बारे में है, क्योंकि हम कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? हम सेल को कहते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो सेल के बारे में है। सेल ऑर्गेनेल, जैसे गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो ये था प्लांट। हम फिर मैं टिश्यू चैप्टर मैंने किया। टिश्यू चैप्टर में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जो, वो मैंने पढ़ा काफ़ी टाइम। इस चैप्टर को करने के बाद, ये थोड़ा चैप्टर ना बहुत लेंदी था तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में। तो इसको ख़त्म किया मैंने। फाइनली ख़त्म करके ही मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो लिया था, क्योंकि यार उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके स्टार्ट किया। स्टैटिक जीके में मैंने जो डायनेस्टीज़ होती हैं उसके कैपिटल्स, उसके फाउंडर कौन कौन है, मेनली कैपिटल्स के बारे में पूछता है कि ये डायनेस्टी, मॉडर्न डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा है और इसके फाउंडर कौन कौन से हैं। तो मैंने सारे डायनेस्टी को 1 बाय 1 ख़त्म किया। जैसे मौर्यन डायनेस्टी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। वैसे ही बहुत सारे डायनेस्टीज थे हमारे इंडिया में। पहले छोटे छोटे था, पूरी डायनेस्टी से डिवाइडेड थी हमारी पूरी इंडिया। अभी तो पूरी एक इंडिया बनी है, बट पहले अलग अलग डायनेस्टी, साउथ इंडिया में अलग डायनेस्टी थी, नॉर्थ में अलग थी, वेस्ट ईस्ट में अलग थी। तो ये डायनेस्टी मैंने सारी डायनेस्टी धीमे धीमे करके ख़त्म की। उसके बाद मैंने अपना टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक लिया था, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो लार्जेस्ट, जो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, जैसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो ये मैंने ख़त्म किया। उसके बाद घर पहुंच के फिर से अपनी सारे पेंडिंग वर्क ख़त्म किए। अराउंड 7:33 हो गए थे मेरे पेंडिंग वर्क ख़त्म करते करते। थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, और जो भी मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था वो घर आके मैंने डिस्कस किया अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि ये डिस्कस करने से ना जो चीज़ें हम, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी माइनर चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें ना हमें रिकैप मतलब याद रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। डिस्कस करने के बाद फिर मैं अपने घर का काम करने चली गई, क्योंकि मम्मी बीमार थी। उसके बाद मैं अपना रोटी, क्योंकि मुझे रोटी बनाना था, और रोटी बनाना देखो मुझे आता तो है नहीं वैसे, बट फिर भी मैंने ट्राई किया। और गोल गोल रोटी तो यार इम्पॉसिबल, मतलब नहीं, इतनी नहीं बना सकती जितना गोल हो सका मेरे से, उतना ट्राई किया मैंने। ये देखो यार, ऑलमोस्ट। यार रोटी गोल कौन खाता है यार? रोटी है, रोटी गोल है नहीं है, क्या मैटर करता है? रोटी तो रोटी है। उसके बाद खाकर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने जीएसी साइंस ही ख़त्म करी थी, क्योंकि टिश्यू चैप्टर थोड़ा लंबा था, उसको रिवीजन करने में टाइम लग गया। फिर मेरे को नींद आने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे सुना नहीं है, क्योंकि मुझे रात का मेरा टाइम टेबल जो था वो मैथ्स की रिवीजन था, मैथ्स के नोट्स मुझे करने थे। तो उसको मैंने किया, अपने मैथ्स के रिवाइज़ को सही से किया, और काफ़ी टाइम मैंने उसको रिवाइज़ किया, और आज का जो टारगेट था मेरा हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।